भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। और जब बात हो ब्रज की होली की, तो एक त्योहार ऐसा है जो भाई सबसे अलग है। ये है लठमार होली। एक ऐसा कमाल का उत्सव जहां प्यार का इजहार रंगों से नहीं बल्कि लाठियों से होता है। चलिए आज इस अनोखी परंपरा की गहराई में उतरते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि भाई प्यार और रंगों के इस त्योहार में लाठियां कहाँ से आ गईं? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस त्योहार को इतना मजेदार और दिलचस्प बनाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझ लेते हैं। लठ मार होली ये खास तौर पर दो जगहों पर मनाई जाती है, बरसाना और नंदगांव में। और इसका मतलब बहुत सीधा है। लठ मतलब छड़ी या डंडा और मार मतलब प्रहार करना। जी हाँ, इस त्योहार में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, द्वापर युग में। इस त्योहार की जड़ें किसी आम रीति रिवाज में नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी में छिपी हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण, जो नंदगांव के थे, अपने सखाओं के साथ राधा के गांव बरसाना पहुंच जाते थे। अब वहां पहुंचकर वो राधा और उनकी सहेलियों को खूब छेड़ते थे, उन पर रंग डालते, मजाक करते। तो इससे परेशान होकर, लेकिन प्यार से, राधा और उनकी गोपियां मजाक मजाक में ही उन्हें लाठियों से भगाने की कोशिश करती थीं। और प्यार और शरारत का यही खेल आज एक अमर परंपरा बन गया है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी कि ये सब शुरू क्यों हुआ। लेकिन आज के जमाने में इसे कैसे मनाया जाता है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। ये कोई ऐसे वैसी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुष्ठान है जिसके अपने नियम और तरीके हैं। तो इस खेल में ना दो टीमें होती हैं। एक तरफ होते हैं नंदगांव के पुरुष, जिन्हें होरियारे कहा जाता है, जो खुद को कृष्ण के सखा मानते हैं और वो अपने बचाव के लिए ढाल लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ है बरसाना की महिलाएं, जिन्हें होरियारिन कहते हैं, जो राधा की सहेलियां बनकर हाथों में लाठियां लिए एकदम तैयार रहती हैं। त्योहार की शुरुआत सुबह सुबह मंदिरों में समाज गायन से होती है, जहां भक्ति से भरे होली के गीत गाए जाते हैं। फिर दोपहर में जैसे ही नंदगांव के होरियारे बरसाना की गलियों में आते हैं, बस खेल शुरू। बरसाना की महिलाएं पूरे जोश और हंसी ठिठोली के साथ उन पर लाठियां बरसाती हैं। पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं और ये जो पूरा नज़ारा होता है, ये ऊर्जा, हंसी और रंगों से सराबोर होता है। लेकिन एक मिनट, ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ एक खेल नहीं है। इस चंचल सी मारपीट के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लाठी का हर वार दरअसल पुरुष के अहंकार पर एक प्रतीकात्मक चोट है। ये दिखाता है कि प्रेम में, भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। ये त्योहार हर तरह के संघर्ष पर प्यार की जीत का जश्न मनाता है और बराबरी का एक जबरदस्त संदेश देता है। और ये जो बात है, ये इस त्योहार की आत्मा को खूबसूरती से बयां करती है। जब ये उत्सव शुरू होता है ना, तो समाज के सारे बंधन टूट जाते हैं। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। सब के सब बस एक ही रंग में रंगे होते हैं, भक्ति और प्रेम के रंग में। और हर तरफ बस एक ही गूंज होती है, राधे राधे। वैसे लठमार होली तो ब्रज की होली का बस एक हिस्सा है, एक झांकी है। ये पूरा उत्सव कई दिनों तक चलता है और इसके कई अलग अलग खूबसूरत रूप हैं। अंदाजा लगाने के लिए जरा 2026 के इस कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उत्सव की शुरुआत होती है फाग आमंत्रण और लड्डू होली से। फिर अगले दिन बरसाना में लठमार होली और उसके भी अगले दिन नंदगांव में। इसके बाद वृंदावन में फूलों वाली होली का नंबर आता है और फिर होलिका दहन और आखिर में पूरे ब्रज में मुख्य रंगों वाला दिन यानी धुलेंडी। मतलब हर दिन का अपना एक अलग मजा है, एक अलग रंग है। तो अगर कोई वहां जाने का प्लान बनाए तो सिर्फ रंग ही नहीं मिलेंगे, वहां टेसू के फूलों से बने कुदरती रंग मिलते हैं, पीने के लिए स्वादिष्ट ठंडाई होती है और सड़कों पर चरकुला जैसे पारंपरिक लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। और हाँ, राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों से जो पूरे उत्सव का नजारा दिखता है, वो तो बस अविश्वसनीय होता है।
और हाँ, कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। दोपहर से पहले ही बरसाना पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में रास्ते बंद हो जाते हैं। कपड़े ऐसे पहने जो खराब भी हो जाएं तो दुख ना हो। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा और फ़ोन कैमरे के लिए वाटरप्रूफ कवर तो बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, रुकने के लिए ज़्यादा विकल्प चाहिए हों तो पास का मथुरा शहर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा त्योहार जो एक मजाकिया विद्रोह से शुरू हुआ, वो हमें आज के दौर में प्यार, सम्मान और बराबरी के बारे में क्या सिखा सकता है? शायद यही कि सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। इस पर सोचिएगा जरूर।